Friends, this is video lecture number 8, SHM08. We are already pursuing dynamics of simple harmonic motion, but this dynamics, to explain this dynamics, I'll take the example of simple pendulum right now. This is in our syllabus. We will understand how simple pendulum executes simple harmonic motion, how to find the time period of the simple pendulum when it is in oscillation, when it is really moving, and how to find the frequency of simple harmonic motion, simple harmonic motion of simple pendulum, right? So simple pendulum को समझते हैं बहुत आराम से. This is a rigid support. यहां से ये बॉब है. दिस वी जनरली कॉल इट बॉब. अगर हम लेंथ ऑफ पेंडुलम की जब बात करते हैं तो ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड के पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, मैं देखो थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर बता रहा हूं, पॉइंट समझते जाइए. पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके ये पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन होता है. तो लेंथ क्या होगी पेंडुलम की? थ्रेड की लेंथ कौन सी है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन होगी थ्रेड की लेंथ. पर पेंडुलम की लेंथ ये नहीं है. पेंडुलम की लेंथ क्या होगी? यहां से लेके इसकी सीजी तक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, यहां तक. सो दिस विल बी कंप्लीट लेंथ ऑफ द पेंडुलम. तो मैं उसको एल लेने वाला हूं. सो हाफ ऑफ द बॉब, क्योंकि सिमेट्रिक बॉडी है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसका बिल्कुल हाफ होगा. तो वहां से उसका हाफ प्लस लेंथ ऑफ द थ्रेड, उसको मिला के ये टोटल लेंथ ऑफ पेंडुलम बनेगी. इस चीज को ध्यान रखना. यही तो माइन्यूट प्यारी प्यारी सी चीजें हैं जो न्यूमेरिकल्स में आपको इजी कर देती हैं, जो कॉन्सेप्ट समझने में आपको कंफर्टेबल कर देती हैं. लेंथ ऑफ द पेंडुलम यहां, अब ये बन गया एग्जैक्टली यहां तक लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल. तो एल होगी लेंथ ऑफ पेंडुलम, राइट. अब मैं बात करूंगा ऑसिलेशन की. सो यहां तक दिस इज लेंथ. थोड़ा सा डिस्टर्ब किया एट एन एंगल थीटा, हल्का सा डिस्टर्ब किया जब ये ऊपर को कहीं भी मूव करेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अभी बॉब कहां पे है? यहां पे. इसका वेट कहां पे होगा? अगर मास ऑफ द बॉब m है तो इसका वेट कहां होगा? mg. इधर इस धागे में, इस थ्रेड में क्या होगी? टेंशन. तो एग्जैक्टली इसके अलोंग ये एंगल कितना होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस इज थीटा. अगर ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट mg का क्या होगा? mg cos थीटा. एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? mg sin थीटा. कॉमन सेंस है यार. इसको वापस कौन सा फोर्स खींचेगा? mg cos थीटा या mg sin थीटा? mg sin थीटा. mg sin थीटा is the only responsible component of force that will drag it back, which is trying to restore to this pendulum at this mean position. तो ये वाला रिस्पॉन्सिबल फोर्स है mg sin थीटा. तो ये जो अपनी मीन पोजीशन से इधर को खिसकेगा, तो मैं सपोज लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या रख रहा हूं नाम? x. अब इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगा? mg sin थीटा. कौन बता सकता है कि मैंने नेगेटिव साइन क्यों लगाया? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स है. डिस्प्लेसमेंट में इधर को लेके गया हूं, mg sin थीटा उसे वापस खींचेगा. उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट है, तो मैं मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैथमेटिकली डायरेक्शंस ऑपोजिट अगर हो तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे नेगेटिव साइन का सहारा लेना पड़ता है. सो mg sin थीटा विद एन एक्टिव साइन. सो दिस इज व्हाट sin थीटा इज व्हाट. यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम पूरी है L. तो यहां पे sin थीटा किसके बराबर होगा? यहां sin थीटा इज इक्वल टू x बाय L. ये थीटा परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज x बाय l। सो साइन थीटा x बाय l, तो fs किसके बराबर होगा? माइनस mg x बाय l। व्हाट इज fs? ये अप्लाइड फोर्स, इसको खींचने वाला फोर्स कौन सा होगा? एज F इज इक्वल टू fs इज इक्वल टू ma, तो मैं मोशन मास इंटू एक्सलेशन लिखूंगा। तो ma किसके बराबर होगा? माइनस mg x बाय l। a इज इक्वल टू क्लियरली माइनस g x बाय l। और खुद सोचो यार, g एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, l length of the pendulum constant, so acceleration proportional to, or when acceleration we found it, when we discover acceleration proportional to negative of the displacement, then that means this motion is executing, if this motion is executing SHM, then time period will be given by t is equal to 2 pi displacement over acceleration magnitude. So this is 2 pi. What is displacement? That is x. Linear displacement x. And what is acceleration magnitude? G x by L. So G x by L. X cancel. 2 pi L by G. Bhai, many times you have already gone through this formula in फिजिकल वर्ड। जो इनिशियल यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर था, उसमें बहुत सारी करेक्शन, चेक द करेक्टनेस, चेक द डायमेंशंस, फाइंड द डायमेंशंस, ऐसे टॉपिक्स में आपने ये देखा था। t इज इक्वल टू 2 पाई l बाय g। सो वेयर l इज लेंथ ऑफ पेंडुलम, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, so t is 2 pi l by g. This is standard formula. And if I want to find the frequency of the time, frequency of simple pendulum, तो क्या होगा? 1 by 2 pi g by l, right? So this was simple dynamics of simple pendulum. तो हमने टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इसकी फाइंड करी। अब SHM 09 जो वीडियो होगी, उसमें मैं एक डिफरेंस ही बात करने वाला हूं। क्या? अगर ये पेंडुलम यहां छत से लटकने की बजाय अगर मैं और ऊंचे ले जाऊं थ्रेड, और ऊंचे ले जाऊं, और लंबा कर दूं, और लंबा कर दूं, और लंबा कर दूं, वो स्पेस से आ रहा है कहीं, मींस टी इज लेंथ इज इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट थ्रेड हो गया, तब टाइम पीरियड क्या होगा? करें एक्सप्लोर? श्योर? तो बने रहिए मेरे साथ इन सेम केशव सर की क्लास में फॉर वीडियो लेक्चर SHM 09 to find what will happen, what will be the time period when length of the pendulum will be infinite. All the best.